जंग को छोड़ दें तो इतिहास में ऐसे बेहद कम मौके आए हैं जब कोई लाश किसी के लिए प्रेरणा बनी हो, किसी के लिए उत्साह का जरिया। उस लाश में उत्साह भी है, अफसोस भी है, इंसानियत के लिए कुछ चुभते सवाल भी हैं और एक मौन शांति भी। जापान के बारे में इंसानियत के जितने किस्से आपने सुने होंगे, उन पर सवाल उठाता एक किस्सा भी इसी लाश से जुड़ा है। हम आपको सुना रहे हैं एक माउंट एवरेस्ट की ऐसी कहानी जिसे आपने शायद कम ही सुनी होगी। ये किस्सा ग्रीन बूट्स का है। ग्रीन बूट्स का किस्सा माउंट एवरेस्ट पर 1996 की एक दुखद घटना से जुड़ा है। 10 से 11 मई 1996 को एक तूफान आया था। इस तूफान ने माउंट एवरेस्ट को हिलाकर रख दिया। यह 1996 एवरेस्ट पर्वत आपदा के नाम से भी जाना जाता है। एक भयानक बर्फीले तूफान में 8 पर्वतारोही मारे गए थे। इस हादसे में भारतीय पर्वतारोही सिवांग पालजोर की भी मौत हुई थी। उन्हीं की लाश को दुनिया ग्रीन बूट्स के नाम से जानती है। क्यों जानती है, इसका भी किस्सा बेहद दिलचस्प है। ग्रीन बूट्स और सिवांग पालजोर इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के जवान थे। 1996 में वह अपने दो साथियों सेवांग मानला और दोरजे मोरुप के साथ एवरेस्ट की चढ़ाई कर रहे थे। 10 मई को वे उत्तरी मार्ग से शिखर की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन एक भीषण तूफान में फंस गए। सेवांग पालजोर का शव 8,500 मीटर की ऊंचाई पर एक गुफा के पास मिला, जहां उनके हरे रंग के जूते उनकी पहचान बन गए। इसी वजह से उन्हें ग्रीन बूट्स भी कहा जाता है। उनका शव लंबे समय तक पर्वतारोहियों के लिए एक मार्ग के तौर पर रहा, जहां शिखर के करीब होने का संकेत मिलता था। लोग वहां रुकते थे, उन्हें श्रद्धांजलि देते थे। जब यह हादसा हुआ, उसी वक्त एक जापानी पर्वतारोही दल भी उत्तरी मार्ग से चढ़ाई कर रहा था। वे सेवांग पलजोर और उनके साथियों के पास से गुजरे, लेकिन उन्होंने मदद नहीं की। जापानी दल ने जापानी दल चाहता तो शायद उन्हें बचाया जा सकता था। जापानी दल ने उनकी मदद नहीं की और अपनी चढ़ाई जारी रखी। हरभजन सिंह एक भारतीय पर्वतारोही थे। उन्होंने कहा कि जापानी दल ने मानवता नहीं दिखाई, क्योंकि कम से कम वे पानी या दूसरी बुनियादी मदद तो कर ही सकते थे। जापानी दल ने इन आरोपों को खारिज किया और यह कहा कि हालात इतने खराब थे कि हम उनकी मदद